हेलो स्टूडेंट्स, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो भाई, ये 11th का चौथा यूनिट चल रहा है। पहला यूनिट इनइक्वालिटीज़ 18 वीडियो अपलोड हो गए। दूसरा यूनिट मॉड्यूलस 31 वीडियो अपलोड हो गए। तीसरा यूनिट लॉगरिथमिक 43 वीडियो अपलोड हो गए। और चौथा यूनिट चल रहा है थियरी ऑफ इक्वेशंस। मैं अभी कभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम नहीं बोला उसका। ये आर्टिकल होने के बाद ये जो है इट इज स्ट्रिक्टली रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक क्या होता है, उसका नेचर ऑफ रूट क्या होता है, वो आगे आगे हम देखते रहेंगे। इसमें चल रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन। और ये 4 यूनिट हो गए और इसके पूरे यूनिट्स हम आने वाले 2 साल में पेट भर के प्रॉब्लम के साथ सॉल्व करके देंगे। माना घर में बैठे बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसेप्चुअली JEE का पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज गिवन दैट 2^2x + 3 + 2^x + 3 = 1 + 2^x। हमने बोला था a⁻m + n का वैल्यू a⁻m × a⁻n। सो 2^2x × 2^3 2^x × 2^3 1 + 2^x। 2³ इज दादी, अरे दीदी उसको बोला इधर आ जा। 2^x - 2^x हो गया 1 - 1 हो गया। नाउ ये 8 है, 8 मैंगो माइनस 1 मैंगो 7 मैंगो। ये 2^x है, इसको मैं लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? बोलो वहीच। क्या बोला रे? वहीच बोल दिया ना। अभी ये आ गया क्वाड्रेटिक इन 2^x। 2^x में क्वाड्रेटिक सॉल्व करना जरा अवघड़ लगता है, इसीलिए क्या करेंगे रे, लेट 2^x = y। इधर बाजू में लिख के रखते गए, y का वैल्यू ले लिया 2^x। 8y² + 7y - 1 = 0। ये काय में क्वाड्रेटिक बना रहे, इट इज क्वाड्रेटिक इन y। नाउ जब ये क्वाड्रेटिक इन y है तो इसको हम फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। देखो 8y² इज 8y × y -1 इज सो फैक्टर पढ़ने की मेथड क्या होती है, प्रोडक्ट इज लास्ट टर्म, एडिशन इज मिडल टर्म। -1 × 1 इज -1, एडिशन 7y आना चाहिए। 8y × 1 8y, y × -1 -y, 8y - y is 7y। So what are the factors? 8y - 1, y + 1, this is 0। अरे हाँ ना। सो फैक्टर पढ़ते पढ़ते आप बुढ़े हो गए हैं, बुढ़े हो गए। अरे अब तो जिंदगी का सब कुछ बाकी है, बुढ़े कैसे हो गए? बुढ़े कभी नहीं होना। सो 8y - 1 = 0, दैट इज y = 1/8, और y + 1 = 0, y = -1। ये किसके वैल्यूज आए रे? दीज आर द वैल्यूज ऑफ y। लेकिन हमें किसके वैल्यू चाहिए? वी वांट द वैल्यू ऑफ x। बट 2^x = y। नाउ देखो y का वैल्यू 1/8, 2^x = y, this is 1/8, 2³
2⁻³ x इक्वल टू -3। दूसरा y इक्वल टू 1, 2x इक्वल टू y इक्वल टू 1, दिस इज 2⁻0 x इक्वल टू 0। नाउ चेक, अरे चेक whether this satisfies the given equation or not। x equal to 0, 2 cube is 8, 8, so 2 cube 8 plus 8, और ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। x इक्वल टू 0 इज नॉट सेटिस्फाइंग। x इक्वल टू -3, -3 + 3 0 हो गया। 2⁻0 इज 1, 1 के साथ 1 आ गया, चला गया। नाउ ये आ गया 2⁻6, -6 + 3 इज -3, 2⁻³ इक्वल टू 2⁻3। सो एज x equal to 0 do not satisfy given equation, comma, rejected, and only solution is x equal to -3। कौन सा सॉल्यूशन होगा इसका? x इक्वल टू -3। हमने यहाँ y इक्वल टू -1 वैल्यू था, +1 कैसे ले लिया रे? ठीक है ना, देखो ये गलत हो गया, दिस इज -1 और किसी भी पावर x में नॉट पॉसिबल होता है। क्या होता है? नॉट पॉसिबल होता है। सो हमने -1 के बजाय 1 ले लिया, तो भी क्या हुआ? इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। ठीक है, सो ओनली सॉल्यूशन इज x इक्वल टू -3। मैंने y इक्वल टू -1 के बजाय +1 लिया था और वो गलत था। क्या था? गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 4⁻x - 3⁻x - 2 इक्वल टू 3⁻x + 2 -2⁻2x - 1। इसके कुछ तो पर्याय दिए जाएंगे, 1 2 3 4। जो आंसर आएगा उसको टिक करना। देखो सॉल्यूशन, शेम को बोला साथ साथ आ जा, वो -2 को बोला इधर आ जा, इसको बोला उधर जा। 4⁻x + 2⁻2x - 1 इक्वल टू 3x + 2 + 3⁻x - 2। हमने बोला था a⁻m + n इज a⁻m into a⁻m, a⁻m minus n is a⁻m upon a⁻m, x⁻1/2 is √x। नहीं तो इसको रहने दो, देखेंगे। सो 4 को हमने लिख दिया 2² + 2⁻2x upon 2। नाउ a⁻m (n), it is a⁻mn equal to 3⁻x into 3⁻1/2 plus 3⁻x upon 3⁻1/2। माइनस है डिवीजन में आएगा, प्लस है प्रोडक्ट में आएगा। 2⁻2x क्या होता है? इट इज 2⁻2x प्लस 2⁻2x अपॉन 2 इक्वल टू 3⁻x इंटू √3 प्लस 3⁻x अपॉन √3। देखो 2⁻2x का कोएफिशिएंट 1, 1 + 1/2 ये हो गया 3/2, 3/2 2⁻2x इक्वल टू √3⁻x कॉमन ले लिया, √3 प्लस 1/√3 ये हो गया। √3 इंटू √3 इज 3, 3 + 1 अपॉन √3x।
अरे हाँ ना, कुछ समझ में आ रहा है, आना चाहिए। तो देखो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 3/2 2 raised to 2x इक्वल टू 4/√3 3 raised to x। सो कांस्टेंट को बोलेंगे जा, ये 4 ये ऊपर ले लिया, सो 3 × 2 raised to 2x - 1 इक्वल टू 4/√3 3 raised to x। आगे क्या किया जाए? सो दिस इज मैं क्या करता हूं, 2 raised to x, एक मिनट, ये 3 को उधर भगा देते, इसको इधर लेके आते। सो 2 raised to 2x - 1 अपॉन 4 इक्वल टू 1/3√3 3 raised to x। हमें ये बेस, इसका बेस एंड इसका बेस अलग है। जब बेस अलग है तो पावर को क्या करेंगे, सेम टू सेम करेंगे। सो ये आ गया 3 raised to x अपॉन 3 raised to 3/2। ये हो गया 2 raised to 2x अपॉन 2²। ये हो गया 3 raised to x अपॉन 3 raised to 3/2। डिवीजन यदि है तो पावर का सब्सट्रैक्शन होता है 2 raised to 2x - 1 - 2 3 raised to x - 3/2। सो ये बना 2 raised to 2x - 3 3 raised to x - 3/2। इनके बेसेस अलग अलग है। जब इनके बेसेस अलग अलग है तो पावर तो सेम टू सेम आना चाहिए। इसमें से क्या काम कर रहे, 2 को कॉमन ले रहे, 2 को कॉमन लिया, x - 3/2 3 raised to x - 3/2। और हमने बोला a⁻m क्या होता है, a⁻m होल रेस टू n। सो 2 raised to 2 raised to x - 3 इक्वल टू 3 raised to x - 3। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 raised to x - 3/2 इक्वल टू 3 raised to x - 3/2। इनके बेसेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम टू सेम है। ये तभी पॉसिबल होगा, इट इम्प्लाइज x - 3/2 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 3/2। x इक्वल टू 3/2 पुट करके देखना, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। सॉल्व 9 raised to x - 6 raised to x - 2 × 4 raised to x इक्वल टू 0। देखो भाई, 9 raised to x को लिख सकते 3 का स्क्वायर, दिस इज 3 raised to 2x। 4 raised to x को लिख सकते 2 raised to x का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर का 2 raised to 2x। 6 raised to x को लिख सकते 3 × 2 2 raised to x × 3 raised to x। Putting in given equation, 3 raised to 2x minus 2 raised to x 3 raised to x minus 2 × 2 raised to 2x इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे दीदी, डिवाइडिंग बाय 2 raised to 2x। कोई बोला सर मुझे 3 raised to 2x से डिवाइड करेंगे, ओके यू कैन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं अपना। ये जरूरी नहीं है कि लास्ट टर्म से ही डिवाइड करना, आप फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर सकते, बराबर है ना। क्या होगा, 3 raised to 2x अपॉन 2 raised to 2x माइनस 2 raised to 2x अपॉन 2 raised to 2x
इक्वल टू 0, ये तो कट गया। ये दोनों को हम 3/2 का पावर 2x लेते, माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको बड़े प्यार से इसको हमने बड़े प्यार से लिखा। इसको बड़े प्यार से लिखते हैं 3/2 रेस टू एक्स होल स्क्वायर माइनस 3/2 रेस टू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। समझो कोई 3 से डिवाइड 3 से डिवाइड करता था तो 2/3 के बजाय 3/2 के बजाय 2/3 आता था। लेट 3/2 रेस टू एक्स इक्वल टू वाई कर दिया। अरे हाँ ना, हाँ। ये क्या बना, ये क्या बना, ये बना, बोलो बोलो क्या बना, y² माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। इट इज quadratic in y. So can we factorize it? Check. Product is last term, addition is middle term. Minus 2 into 1 is minus 2. Y minus 2y is minus y. So what are the factors? Y minus 2, y plus 1 equal to 0. That is y equal to 2, y equal to minus 1. But y equal to 3/2 raised to x. Now हमें y के वैल्यूज मिले, हमें किसके वैल्यू चाहिए रे? We want the value of x. हमें x के वैल्यू चाहिए। देखो y इक्वल टू -1, 3/2 रेस टू x इक्वल टू y, दैट इज -1। और किसी भी नंबर का यदि कुछ पावर है, बराबर है, ये पावर प्लस हो माइनस हो 0 हो कुछ भी हो, इसका वैल्यू -1 नहीं आता। क्या नहीं आता? -1 नहीं आता। नाउ y इक्वल टू 2, 3/2 रेस टू x इक्वल टू y, दैट इज 3/2 रेस टू x इक्वल टू 2। बोलो हमें किसका वैल्यू चाहिए रे? दिया हुआ इक्वेशन x में था, इसीलिए वी वांट द वैल्यू ऑफ x। तो इसको x में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो एज a रेस टू x इक्वल टू y, देन x इक्वल टू log ऑफ y टू द बेस a, इट इम्प्लाइज x इक्वल टू log ऑफ 2 टू द बेस 3/2। ये आ गया इसका सॉल्यूशन। एक y के वैल्यू के लिए तो पॉसिबल नहीं, और दूसरे y के वैल्यू के लिए हमें log का, अरे log को बोला आजा, log का यूज करना पड़ा। सो वी गॉट x इक्वल टू log ऑफ 2 टू द बेस 3/2। यहाँ सब्सटीट्यूट करके देखो, सॉल्यूशन का मतलब होता है इट मस्ट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। इसमें वैल्यू x का रखेंगे तो ये 0 आना ही चाहिए, चेक करने का ज़रूरत नहीं, आते ही रहता है। ठीक है। यहाँ क्या चल रहा है रे? थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। व्हाट इज गोइंग ऑन? थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस जो पहला आर्टिकल है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस JEE मेन में पूछे हुए हैं, इसीलिए हमने इसको बहुत प्यार से पूरे टाइप ले लिए, पूरे टाइप ले लिया, एक भी टाइप इसमें हमने छोड़ा नहीं, सॉल्व करके दे दिया। ठीक है। अभी इसका नेक्स्ट होता है आइडेंटिटी। क्या होता है? आइडेंटिटी।
So the question occurs, what is the difference between equation and identity? So अभी हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं. सो द क्वेश्चन ऑकर्स, व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी? सो इट इज करोलरी, चाहे तो लिखते हैं दिस इज करोलरी फॉर आइडेंटिटी. ठीक, पॉइंट नंबर 1 देखो भाई, x² + x + 5 = 0. देखो इसको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक से, क्योंकि जो 7वीं 8वीं 9वीं में आपने पढ़ा है, इसके क्या हो गए, एट द मोस्ट 2 रूट्स. 2 रूट से ज़्यादा इसके रूट्स नहीं हो सकते भाई. दोनों रूट्स सेम हो गया तो एक ही रूट आएगा. एट द मोस्ट इसके 2 रूट्स हो सकते हैं. इक्वेशन बोले तो उसके लिमिटेड रूट्स रह सकते हैं. नाउ दूसरा, x³ - 3x - 2 = 0. एट मोस्ट 3 रूट्स. ठीक है. नाउ जब उसका हाईएस्ट पावर जितना होता है उतने ही रूट्स आ गए तो उसको इक्वेशन बोलते हैं. सो नाउ इसको हमने बोला दिस इज फॉर इक्वेशंस. हमने फॉर इक्वेशंस के लिए लिखा. नाउ दूसरा, फॉर आइडेंटिटी. देखो x + y का होल स्क्वायर यदि मैंने कर दिया, x² + y² + 2xy, इसमें एक्स वाई का कुछ भी वैल्यू पुट करो. कोई बोला मुझे -3,2 पुट करना है, कोई बोला मुझे 0,1 पुट करना है, कोई बोला मुझे 10,6 पुट करना है. सो एक्स एंड वाई के दिस इज फॉर ऑल, इसको फॉर ऑल बोलते. वी को बीच में लाइन मारा तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. इक्वेशन जहाँ हाईएस्ट पावर होता है उतने ही वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होता है, वेयर एज आइडेंटिटी इट इज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. दैट इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, ax² + bx + c, it is equation only for 2 values of x. But it is identity. It is identity if a = b = c = 0 and for all values of x. जब a b एंड c 0 होगा, अरे x का कुछ भी वैल्यू पुट करो वो 0 = 0 आने वाला ही है. अरे हाँ ना. सो इक्वेशन बोले तो इट सेटिस्फाइड फॉर लिमिटेड वैल्यूज ऑफ x. x का पावर 4 है, 4 के लिए सेटिस्फाई होगा. x का वैल्यू 10 है, 10 के लिए सेटिस्फाई होगा. आइडेंटिटी बोले तो x के इनफाइनाइट वैल्यूज पुट करेंगे, वेयर एज x² x एंड कांस्टेंट टर्म क्या, उसके कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन? आइडेंटिटी बोले तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड इक्वेशन बोले तो इट सेटिस्फाइज लिमिटेड वैल्यूज ऑफ x. बराबर है. नाउ आइडेंटिटी पे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. बराबर है. ज़रा क्लास के साथ साथ पढ़ाई कर रहा है तो मज़ा कुछ और आता है. आज वीडियो देखा और ये वीडियो कल परसों रिवाइज किया तो समझ में नहीं आने का चांसेस. आज वीडियो देखा
तो आज ही उसको 2-3 बार रिवाइज करना, लिख के देखना, क्योंकि कभी दिमाग भूल जाता है तो हाथ काम करा देता है। ठीक है, बचे हुए प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए आयुष, थैंक्स।